नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम अध्याय 4 संज्ञा पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने स्वरों का, व्यंजनों का और ध्वनियों का वर्गीकरण देख लिया था। इस अध्याय में हम अध्याय 4 संज्ञा पढ़ने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो आइए आज का शुरू करते हैं और पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो। किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित है। संज्ञा के निम्नलिखित लक्षण है। पहला है, संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। कोई पदार्थ है उसको हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। कोई वस्तु है, उसका नाम है, उसको संज्ञा कहा जाएगा। पदार्थ मात्र को संज्ञा कहते हैं। कोई पदार्थ है, उसके मात्र को संज्ञा कह देंगे। वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का नाम मात्र है, उसको भी संज्ञा कहा जाता है। अतः संज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत वस्तु शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। संज्ञा की परिभाषा है, उसके अंतर्गत वस्तु शब्द जो है उसको व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। वस्तु केवल पदार्थ और वाणी का वाचक नहीं है। वस्तु जो है केवल पदार्थ और वाणी का वाचक नहीं है, अपितु उनके धर्मों का भी सूचक है, बल्कि वे उनके धर्म के भी सूचक हैं। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। इनके आधार पर जो है संज्ञा के भेद किए जाते हैं। संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। संज्ञा के भेदों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। संज्ञा के जो भेद हैं उसके संबंध में हमारे देश के जो विद्वान हैं उनके बीच मतभेद भी पाया जाता है। वे विभिन्न आधार मानकर संज्ञा के भेद करते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के आधार माने हैं और उसके बाद संज्ञा के भेद किए हैं। कामता गुरु ने संज्ञा के भेद इस प्रकार किए हैं। इन विद्वानों में एक हैं कामता गुरु। उन्होंने संज्ञा के भेद इस प्रकार किए हैं। पदार्थवाचक और भाववाचक, दो प्रकार के हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक। ये किसके अनुसार है? कामता गुरु के अनुसार है। पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पदार्थवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। उन्होंने दो भेद किए हैं, पदार्थवाचक, भाववाचक। पदार्थवाचक के दो भेद हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। उन्होंने प्रकारांत में समूहवाचक नामक संज्ञा को चौथा भेद स्वीकार किया है। उन्होंने प्रकारांत में समूहवाचक नाम की संज्ञा को चौथा भेद माना है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 भेद आज हमने पढ़े हैं। उसके बाद इन भेदों का अलग अलग से वर्णन जो दिया गया है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। वीडियो छोटा है पर समझने के लिए ठीक है। इसमें परिभाषा है और संज्ञा के भेद हैं और भेद के जो नाम दिए गए हैं वो बताया गया है। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए और आगे भी भेजने की कृपा करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।